आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटोनेम्स होंगे, साथ में कुछ सिनोनिम्स भी जो हो सकते होंगे, वो मैं आपको यहाँ करवाऊँगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मुश्किल से 10 मिनट या 12-15 मिनट का ये वीडियो होगा, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। यही चीज़ आप यदि कोचिंग में पढ़ेंगे तो पूरा 1 घंटा लग जाता है समझाने में, तो आप 10-15 मिनट का तो टाइम दे ही सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और देखिए, चलिए शुरू करते हैं, टाइम अधिक बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले वेग लिखा है, VAGUE। मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रोनाउंसिएशन वेग होता है, अच्छे से समझ लो, वेग। ठीक है, अब देखिए वेग का एंटोनेम हमें यहाँ पे पता करना है प्यारे बच्चों। एंटोनेम का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? एंटोनेम का मतलब है अपोजिट। तो वेग का मतलब होता है, एंटोनेम होगा इसका क्लियर। वेग का मतलब होता है प्यारे बच्चों अस्पष्ट। जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है उसे वेग कहते हैं। तो क्लियर स्पष्ट होता है, समझ रहे कि नहीं? तो वेग का आंसर क्लियर हो गया। इसको अच्छे से आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें जितने भी, जैसे ये डल दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डल का एंटोनेम भी पूछा जाता है, तो डल का एंटोनेम ब्राइट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, डल का एंटोनेम ब्राइट होता है। अब डल का एंटोनेम एक और हो सकता है, एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शन में आपको मिले ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं। अब आपको लिखना नहीं है, अब आपको आंसर वहाँ पर छांटना है। तो डल का इंटरेस्टिंग भी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, डल का इंटरेस्टिंग भी होता है और डल का ब्राइट भी होता है, BRIGHT। ठीक है, तो ब्राइट हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, ये दोनों डल के एंटोनेम हो गए। वेग का हो गया क्लियर। ठीक है, वेग माने अस्पष्ट और क्लियर माने जो स्पष्ट होता है। ठीक है, ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अननोन का तो नोन हो जाएगा, अननोन आएगा तो नोन हो जाएगा, अन हटा दोगे नोन बचेगा इसका एंटोनेम। शैडी माने होता है छायादार, तो शनि माने होता है धूप वाला, SUNN शनि हो गया शैडी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये जो 3 वर्ड्स लिखे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एक दिया गया बस आप उसी को पढ़कर जा रहे। एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, आप अच्छे से तैयारी नहीं करते तभी आप एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए, गिल्टी का हमें एंटोनेम देखना है अपोजिट। तो गिल्टी का ये रहा इनोसेंट। गिल्टी मीन्स अपराधी होता है, इनोसेंट माने निर्दोष होता है। तो इनोसेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इग्नोरेंट आ जाए, इग्नोरेंट का क्या हो जाएगा? तो इग्नोरेंट माने होता है जो आदमी अंधकार में रहता है, अंधकार में इग्नोरेंट होता है। ज्ञानी, अज्ञानी को कहते हैं हम इग्नोरेंट। तो नॉलेजेबल हो जाएगा, KNOWLEDGE, और इसमें ABLE जोड़ देंगे, नॉलेजेबल। ओके, इग्नोरेंट का नॉलेजेबल हो गया। ध्यान देना, सभी नोट करना। इमेच्योर का मैच्योर, ये IM हटा दो तो जो बचता है वो इसका एंटोनेम हो गया। ओके, सॉफ्ट का हो गया हार्ड, सॉफ्ट मैंने बुलाए हम, हार्ड हो गया। इसका टफ हो गया, TOUGH। ठीक है, तो हार्ड और टफ इसके हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक भी कर दें यदि आपको लग रहा हो कि हाँ सही से इसी तरीके से एग्ज़ाम में फंस जाएगा या आ सकता है। बावस, बावस ये लिखा है, हो ये आर को आप साइलेंट टाइप में बोलें, बावस। तो बावस लिखा है, तो बावस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों असभ्य। असभ्य होता है, जो रूड होता है। तो सिविलाइज्ड हो गया। बावस का क्या हो गया? सिविलाइज्ड, और इसका सिनोनिम हो गया रूड। ठीक है, बावस का सिनोनिम पर्यायवाची है रूड और इसका अपोजिट है सिविलाइज्ड। ठीक, मॉडर्न का एंशिएंट होता है। क्या होता है? एंशिएंट होता है। मॉडर्न माने आधुनिक, एंशिएंट माने प्राचीन। पोलाइट का क्या होता है प्यारे बच्चों? एंटोनिम इम्पोलाइट, IM जोड़ दो और फिर यही पोलाइट की स्पेलिंग पूरी लिख दोगे, इम्पोलाइट हो जाएगा। प्रेज वर्दी का ट्रस्ट वर्दी सिनोनेम है, एंटोनेम नहीं, ध्यान देना। ट्रस्ट और वर्दी की यही स्पेलिंग, ट्रस्ट वर्दी इसका सिनोनेम है। ये उतना इम्पोर्टेंट
नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट, ये तीनों वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इमिनेंट। इमिनेंट में देखिए, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। फेमस ये इसका सिनोनेम हो गया, और इलस्ट्रियस ये भी इसका सिनोनेम है, ये भी फेमस ही होता है। तो इमिनेंट के सिनोनेम भी देखो मैंने आपको बताया, एक तो फेमस हो गया, एक इलस्ट्रियस हो गया, और एक हो गया वेल नोन। वेल नोन, तो ये 1 2 3 तीन तो सिनोनेम हो गए एमिनेंट के, हो गए कि नहीं। और इसका एंटोनेम है नोटोरियस। इमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस माने कुख्यात। ये है प्रख्यात, ये है कुख्यात, नोटोरियस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ मैं। इंटेलिजेंट का आप जानती हैं फुलिश हो जाएगा, इंटेलिजेंट का एंटोनेम फुलिश हो जाएगा। नॉन का अननोन हो जाएगा, अन जोड़ के यही नॉन की स्पेलिंग आगे लग जाएगी। ओके आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, लोचदार। तो रिजिड माने कठोर होता है, ये इसका एंटोनेम है, रिजिड माने कठोर। क्रूअल का एंटोनेम काइंड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम्बल का प्राउड हो जाएगा। हम्बल माने विनम्र होता है, प्राउड माने घमंडी होता है। ठीक है, प्राउड हो सकता है, प्राउड ही दे दिया जाए तो प्राउड ही आप लिख ले। इजी का देखिए, इजी का क्या करोगे, इजी का हार्ड हो, सॉरी हाँ ठीक है, इजी का हार्ड कर दोगे, इजी का सिंपल कर दोगे एंटोनेम, इजी का टफ कर दोगे, TOUGH कुछ भी कर देना, जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब तैयारी आप करें, लिख सब लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बून। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने बून का एंटोनेम कर्ज पढ़ा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ये वर्ड हो सकता ना दिया जाए, ऑप्शन में आपको बेन मिल जाए। बून का एंटोनेम बेन भी तो होता है, BANE, बेन। ये भी वही बात है जो बून का मतलब है, सॉरी जो बून का एंटोनेम है। बून माने वरदान, बेन माने कर्ज होता है या रोक लग जाना होता है। तो बेन और कर्ज, CURSE, ये दोनों सिनोनिम हो गए आपके, और बून के ये दोनों अपोजिट हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इनमें से हाँ और वर्ड देख लीजिए। डल। डल आ गया वही ब्राइट, डल का ब्राइट या इंटरेस्टिंग याद आया, अभी मैंने बताया था। बेन का तो हो ही गया। हर्ट मतलब चोट लगना होता है, ऐसा कुछ ये खास आता नहीं है। ठीक है, हार्श मन होता है कठोर बोलना। ठीक है, तो हार्श का सॉफ्ट हो जाएगा, हार्श माने कठोर बोलना, तो इसका सॉफ्ट हो गया एंटोनिम। ठीक है, इसका रिजिड, RIGID, रिजिड माने कठोर होता है, हार्श माने कठोर है, ये इसका सिनोनिम हो गया, और सॉफ्ट इसका एंटोनिम था। ओके, चलिए। वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स गुण होता है, वाइस माने अवगुण होता है, तो वर्च्यू का एंटोनिम हो गया वाइस। फेलियर का एंटोनिम हो गया सक्सेस। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते जाना। ठीक है, और फॉल्ट। फॉल्ट का आप सिनोनिम नोट कर लें, मिस्टेक। फॉल्ट का सिनोनिम नोट कर लें, मिस्टेक। और यह है ऑफेंस। ऑफेंस का डिफेंस होता है, ऑफेंस का डिफेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब मेहनती होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। तो लेजी, तो इसका लेजी हो गया एंटोनिम, हो जाएगा कि नहीं, ये लेजी करेक्ट ऑप्शन हो गया। इंटेलिजेंट का फुल सब जानते ही हैं, लेजी का तो डेलीजेंट हो ही गया। बोस्टफुल माने सेखी मारने वाला होता है, ऐसा ये कुछ ऐसा है नहीं, आता नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसका बन भी नहीं सकता। और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, अभी मैंने बताया था। तो नोटोरियस का क्या हो जाएगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके 1 मिनट 20। हेलो, हाँ तो देखिए शुरू करते हैं, वो फ़ोन आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो डेलीजेंट का कहाँ पर थे, डेलीजेंट का तो लेजी हो गया, इंटेलिजेंट का फुलिश हो गया। नोटोरियस के लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नोटोरियस का एंटोनिम क्या होता है, मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है,
उसके बाद है मीगर, फिर है मीगर। मीगर का मेरे प्यारे बच्चों होता है एक्स्ट्रा बजट। मीगर उसे कहते हैं जो बहुत कम खर्च करता है, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा बजट जो फिजूल खर्च करता है, तो मीगर का एक्स्ट्रा बजट हो गया। एबंडन का मतलब त्यागना होता है, लीव इसका मतलब होता है, फॉरसेक इसका मतलब होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। प्रॉस्परस का रिच हो जाएगा सिनोनिम, प्रॉस्परस का रिच हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम बता रहा हूँ, ध्यान रखना ना, एंटोनिम में आप इसी को नोट कर लें। और सरप्लस, सरप्लस का लैक हो जाएगा सिनोनिम, क्या हो जाएगा, लैक सिनोनिम। या शॉर्टेज, SORTAGE। अब यहाँ पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि सरप्लस का एंटोनिम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे नोटोरियस का बताएंगे, सरप्लस का भी बताएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। और लास्ट आपका वर्ड है डिनाई, ठीक है, डिनाई। डिनाई का एंटोनिम क्या होता है, डिनाई माने होता है अस्वीकार करना, मना कर देना। तो एक्सेप्ट होगा, होगा कि नहीं, एक्सेप्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रमोट का जानते हो डिमोट होता है, प्रमोट करना, डिमोट करना, ये इसका एंटोनिम है, डिमोट करना, प्रमोट का डिमोट, ठीक है। होल्ड का, होल्ड माने पकड़ना, रिलीज करना, रिलीज करना मतलब छोड़ देना या लीव कर देना, इसका लीव भी हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं गिरीश सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंटोनेम्स होंगे, साथ में कुछ सेनोनेम्स भी जो हो सकते होंगे, वो मैं आपको यहाँ करवाऊँगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मुश्किल से 10 मिनट या 12-15 मिनट का ये वीडियो होगा, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा। यही चीज़ आप यदि कोचिंग में पढ़ेंगे तो पूरा 1 घंटा लग जाता है समझाने में, तो आप 10-15 मिनट का तो टाइम दे ही सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका पेपर अच्छा हो। और देखिए, चलिए शुरू करते हैं, टाइम अधिक बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले वेग लिखा है, VAGUE। मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रोनाउंसिएशन वेग होता है, अच्छे से समझ लो, वेग, ठीक है। अब देखिए वेग का एंटोनेम हमें यहाँ पे पता करना है प्यारे बच्चों। एंटोनेम, एंटोनेम का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है, एंटोनेम का मतलब है अपोजिट। तो वेग का मतलब होता है, एंटोनेम होगा इसका क्लियर। वेग का मतलब होता है प्यारे बच्चों अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट नहीं होती है उसे वेग कहते हैं। तो क्लियर स्पष्ट होता है, समझ रहे कि नहीं। तो वेग का आंसर क्लियर हो गया, इसको अच्छे से आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें जितने भी, जैसे ये डल दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डल का एंटोनेम भी पूछा जाता है, तो डल का एंटोनेम ब्राइट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। डल का एंटोनेम ब्राइट होता है। अब डल का एंटोनेम एक और हो सकता है, एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शन में आपको मिले ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं। अब आपको लिखना नहीं है, अब आपको आंसर वहाँ पर छांटना है। तो डल का इंटरेस्टिंग भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। डल का इंटरेस्टिंग भी होता है और डल का ब्राइट भी होता है, BRIGHT, ठीक है। तो ब्राइट हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, ये दोनों डल के एंटोनेम हो गए। वेग का हो गया क्लियर, ठीक है। वेग माने अस्पष्ट और क्लियर माने जो स्पष्ट होता है, ठीक है। ओके, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अननोन का तो नोन हो जाएगा, अननोन आएगा तो नोन हो जाएगा, अन हटा दोगे नोन बचेगा, इसका एंटोनेम। शेडी माने होता है छायादार, तो शनि माने होता है धूप वाला, SUNN शनि हो गया शेडी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये जो 3 वर्ड्स लिखे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो एक दिया गया बस आप उसी को पढ़कर जा रहे, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। आप अच्छे से तैयारी नहीं करते तभी आप एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है हमें। देखिए गिल्टी का हमें एंटोनिम देखना है, अपोजिट। तो गिल्टी का ये रहा इनोसेंट। गिल्टी मीन्स अपराधी होता है, इनोसेंट माने निर्दोष होता है। तो इनोसेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब इग्नोरेंट आ जाए, इग्नोरेंट का क्या हो जाएगा। तो इग्नोरेंट माने होता है जो आदमी अंधकार में रहता है, अंधकार में इग्नोरेंट होता है। ज्ञानी, अज्ञानी को कहते हैं हम इग्नोरेंट। तो नॉलेजेबल हो जाएगा,
KNOWLEDGE, और इसमें ABLE जोड़ देंगे, नॉलेजेबल। ओके, इग्नोरेंट का नॉलेजेबल हो गया। ध्यान देना, सभी नोट करना। इमेच्योर का मैच्योर, ये IM हटा दो तो जो बचता है वो इसका एंटोनेम हो गया। ओके, सॉफ्ट का हो गया हार्ड, सॉफ्ट मैंने मुलायम, हार्ड हो गया इसका टफ हो गया, TOUGH। ठीक है, तो हार्ड और टफ इसके हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक भी कर दें यदि आपको लग रहा हो कि हाँ सही से इसी तरीके से एग्ज़ाम में फंस जाएगा या आ सकता है। बावस, बावस ये लिखा है हो, ये आर को आप साइलेंट टाइप में बोलें, बावस। तो बावस लिखा है, तो बावस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों असभ्य, असभ्य होता है जो रूड होता है, तो सिविलाइज्ड हो गया। बावस का क्या हो गया, सिविलाइज्ड, और इसका सिनोनिम हो गया रूड। ठीक है, बावस का सिनोनिम पर्यायवाची है रूड और इसका अपोजिट है सिविलाइज्ड। ठीक, मॉडर्न का एंशिएंट होता है, क्या होता है, एंशिएंट होता है। मॉडर्न माने आधुनिक, एंशिएंट माने प्राचीन। पोलाइट का क्या होता है प्यारे बच्चों, एंटोनिम इम्पोलाइट, IM जोड़ दो और फिर यही पोलाइट की स्पेलिंग पूरी लिख दोगे, इम्पोलाइट हो जाएगा। प्रेज वर्दी का ट्रस्ट वर्दी सिनोनेम है, एंटोनेम नहीं, ध्यान देना, ट्रस्ट और वर्दी की यही स्पेलिंग, ट्रस्ट वर्दी इसका सिनोनेम है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये तीनों वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट में देखिए, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, फेमस ये इसका सिनोनेम हो गया, और इलस्ट्रियस ये भी इसका सिनोनेम है, ये भी फेमस ही होता है। तो इमिनेंट के सिनोनेम भी देखो मैंने आपको बताया, एक तो फेमस हो गया, एक इलस्ट्रियस हो गया, और एक हो गया वेल नोन, वेल नोन। तो ये 1 2 3, तीन तो सिनोनेम हो गए एमिनेंट के, हो गए कि नहीं। और इसका एंटोनेम है नोटोरियस। इमिनेंट माने होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस माने कुख्यात, ये है प्रख्यात, ये है कुख्यात, नोटोरियस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ मैं। इंटेलिजेंट का आप जानती हैं फुलिश हो जाएगा, इंटेलिजेंट का एंटोनेम फुलिश हो जाएगा। नॉन का अननोन हो जाएगा, अन जोड़ के यही नॉन की स्पेलिंग आगे लग जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, लोचदार। तो रिजिड माने कठोर होता है, ये इसका एंटोनेम है, रिजिड माने कठोर। क्रूअल का एंटोनेम काइंड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम्बल का, हम्बल का प्राउड हो जाएगा। हम्बल माने विनम्र होता है, प्राउड माने घमंडी होता है। ठीक है, प्राउड हो सकता है, प्राउड ही दे दिया जाए तो प्राउड ही आप लिख ले। इजी का देखिए, इजी का क्या करोगे, इजी का हार्ड हो, सॉरी हाँ ठीक है, इजी का हार्ड कर दोगे, इजी का सिंपल कर दोगे एंटोनेम, इजी का टफ कर दोगे, TOUGH, कुछ भी कर देना, जो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब तैयारी आप करें, लिख सब लें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बून। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने बून का एंटोनेम कर्ज पढ़ा होगा। अब जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में ये वर्ड हो सकता ना दिया जाए, ऑप्शन में आपको बेन मिल जाए। बून का एंटोनेम बेन भी तो होता है, BANE, बेन, ये भी वही बात है जो बून का मतलब है, सॉरी जो बून का एंटोनेम है। बून माने वरदान, बेन माने कर्ज होता है या रोक लग जाना होता है। तो बेन और कर्ज, CURSE, ये दोनों तो ये दोनों सिनोनिम हो गए आपके, और बून के ये दोनों अपोजिट हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इनमें से हाँ और वर्ड देख लीजिए, डल, डल आ गया वही ब्राइट, डल का ब्राइट या इंटरेस्टिंग याद आया, अभी मैंने बताया था। बेन का तो हो ही गया, हर्ट मतलब चोट लगना होता है, ऐसा कुछ ये खास आता नहीं है। ठीक है, हार्श मन होता है कठोर बोलना। ठीक है, तो हार्श का सॉफ्ट हो जाएगा, हार्श माने कठोर बोलना, तो इसका सॉफ्ट हो गया एंटोनेम। ठीक है, इसका रिजिड, RIGID, रिजिड माने कठोर होता है, हार्श माने कठोर है, ये इसका सिनोनिम हो गया, और सॉफ्ट इसका एंटोनिम था। ओके, चलिए। वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुण होता है, वाइस माने अवगुण होता है, तो वर्च्यू का एंटोनिम हो गया वाइस। फेलियर का एंटोनिम हो गया
सक्सेस, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते जाना, ठीक है। और फॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट का आप सिनोनिम नोट कर लें, मिस्टेक। फॉल्ट का सिनोनिम नोट कर लें, मिस्टेक। और यह है ऑफेंस, ऑफेंस का डिफेंस होता है, ऑफेंस का डिफेंस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेलीजेंट, डेलीजेंट का मतलब मेहनती होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। तो लेजी, तो इसका लेजी हो गया, एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, ये लेजी करेक्ट ऑप्शन हो गया। इंटेलिजेंट का फुलिश आप जानते ही हैं, लेजी का तो डेलीजेंट हो ही गया। बोस्टफुल माने सेखी मारने वाला होता है, ऐसा ये कुछ ऐसा है नहीं, आता नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, इसका बन भी नहीं सकता। और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, अभी मैंने बताया था। तो नोटोरियस का क्या हो जाएगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके 1 मिनट 20। हेलो, हाँ तो देखिए शुरू करते हैं, वो फ़ोन आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो डेलीजेंट का कहाँ पर थे, डेलीजेंट का तो लेजी हो गया, इंटेलिजेंट का फुलिश हो गया। नोटोरियस के लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नोटोरियस का इंटोनेम क्या होता है, मैं अभी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है मीगर, फिर है मीगर। मीगर का मेरे प्यारे बच्चों होता है एक्स्ट्रा बजट। मीगर उसे कहते हैं जो बहुत कम खर्च करता है, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा बजट जो फिजूल खर्च करता है, तो मीगर का एक्स्ट्रा बजट हो गया। एबंडन का मतलब त्यागना होता है, लीव इसका मतलब होता है, फॉरसेक इसका मतलब होता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। प्रॉस्परस का रिच हो जाएगा सिनोनिम, प्रॉस्परस का रिच हो जाएगा, वेल्दी हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम बता रहा हूँ, ध्यान रखना ना, एंटोनिम में आप इसी को नोट कर लें। और सरप्लस, सरप्लस का लैक हो जाएगा सिनोनिम, क्या हो जाएगा, लैक सिनोनिम। या शॉर्टेज, SORTAGE। अब यहाँ पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि सरप्लस का एंटोनिम आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे नोटोरियस का बताएंगे, सरप्लस का भी बताएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। और लास्ट आपका वर्ड है डिनाई, ठीक है। डिनाई, डिनाई का एंटोनिम क्या होता है, डिनाई माने होता है अस्वीकार करना, मना कर देना। तो एक्सेप्ट होगा, होगा कि नहीं, एक्सेप्ट इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रमोट का जानते हो, डिमोट होता है, प्रमोट करना, डिमोट करना, ये इसका एंटोनिम है, डिमोट करना, प्रमोट का डिमोट, ठीक है। होल्ड का, होल्ड माने पकड़ना, रिलीज करना, रिलीज करना मतलब छोड़ देना या लीव कर देना, इसका लीव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा।